हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो व्लॉग कर दिया है आज स्टार्ट मैंने। टाइम हो चुका है 1 बज गया है और मेरा काम आज अभी खत्म हुआ है 1 बजे, है ना। तो अब आई हूँ इस रूम में, अब लगूंगी अपने काम पर। तो ठंड हो गई है ज्यादा, बाहर निकलेंगे तो धूप मिलेगी, अब अंदर तो ठंडी लगेगी। तो नहीं तो अपनी कोटी वोटी सब पहन पहन के अच्छी तरीके से अपने हाथ को कवर करके और फिर बैठूंगी मशीन पे, क्योंकि बैठे बैठे फिर ठंड ज्यादा लगती है। तो इसलिए सर में भी ठंड ज्यादा लगती है बैठे बैठे। तो सर को भी अच्छे से कवर करके कोटी पहन के, पैरों में सॉक्स पहन के और जूते वगैरह पहन के, तब जो है अच्छे से करके कवर अपने आप को, फिर बैठूंगी मशीन पे। ठीक है, तो आज क्या कुछ करूंगी वो सब आपको बताऊंगी आज के व्लॉग में। बने रहिए और वीडियो को फुल देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना अच्छे अच्छे। ठीक है, तो करने वाली हूँ सूट की कटिंग। तो जिस सूट की कटिंग करने वाली हूँ वो दिखा देती हूँ आपको। 5 मीटर ऑल ओवर सूट है ये, और ये कपड़ा बहुत ही चला हुआ है आजकल। ये देखो इस तरीके से, जो ये शाइनिंग सी है ना, इसमें धूप छाया आप बोल सकते हैं, क्योंकि कलर इसके चेंज होते हैं। तो इस तरीके का है इसमें ये कपड़ा। जिम्मी जू जैसे होता है ना, वैसे है ये कपड़ा। अलग सा ही कपड़ा लगा मेरे को ये। शाइनिंग इसमें वैसी ही आ रही है जैसे जिम्मी जू में होती है। ये देखो ऐसे धूप छाया का है ये। ठीक है, तो 5 मीटर है ऑल ओवर और इसमें लाइनिंग भी लगानी है। तो सूट के लिए मैंने जो ऑल ओवर सूट था ना, उसमें से कपड़ा निकाल लिया है। और अब इसमें से मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, जैसे कि कई बहनें जो होती हैं, बिगनर्स होती हैं, सिल्की जो कपड़ा होता है ना, उसमें कान आने के चांस होते हैं कि हमारे सूट में कान आ जाती है या फिर सूट हमारा टेढ़ा चला जाता है ना। तो वो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने कपड़े में से जितनी आपके सूट की लंबाई होगी ना, उस लंबाई के हिसाब से कपड़ा नाप के और उसको फिर डबल करके, जो फोल्डिंग के लिए होता है, जितना भी आपने मार्जिन लेना है, 3 इंच लेते हो आप, 3.5 लेते हो, 4 इंच लेते हो, जितना भी आप लेते हो। ठीक है, तो मैं 3.5 इंच मार्जिन ले लेती हूँ प्लेट वाली कुर्ती में, क्योंकि मैं प्लेट वाली कुर्ती ही बनाती हूँ ज्यादातर। यहाँ पे प्लेट वाली ही कुर्ती चलती है। तो 3.5 इंच मैं मार्जिन रख लेती हूँ। जितनी लंबाई होती है ना हमारी कुर्ती की, उसमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेके और फिर इस कपड़े को डबल करके और फिर वहां से कटिंग कर लेंगे कपड़ा। जैसे कि मैंने ये कटिंग किया हुआ है, ये देखो इस तरीके से है। लेंथ के हिसाब से ये देखो, जितनी लेंथ थी ना मेरी कुर्ती की, उसके हिसाब से ये मैंने इस तरीके से ये डबल किया हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है, ये देखो। तो इसमें से क्या बनेगा, एक तो हमारा इसमें कुर्ती बनेगी और सलवार के निकलेंगे पल्ले इसमें से। ठीक है, तो कुर्ती के लिए कपड़ा जितना भी आपने निकालना है वो हम निकालेंगे हिप के हिसाब से। जितना आपका हिप का साइज है उसमें आप जितना मार्जिन लेते हैं, 1.5 इंच लेते हैं, 2 इंच लेते हैं, उतना एक्स्ट्रा लेके और फिर आपने कपड़ा ये कटिंग करना है। ठीक है, तो ये देखिए, जो इस साइड ये कपड़ा है जो निशान लगाए हैं, इस साइड वाला हमारा कुर्ती का रहेगा। ये जो साइड है इसमें हम बनाएंगे पल्ले सलवार के। ठीक है, तो ये सलवार के पल्ले के लिए ही कपड़ा ऑल ओवर सूट में बचता है और इसमें ये कुर्ती बन जाएगी। तो ये जो निशान लगाया हुआ है यहां से यहां तक, ये मैं आपको बता देती हूँ कितने पे लगाया है। क्योंकि ऑल ओवर जो सूट होते हैं उसमें एक ट्रिक और होती है कि यहाँ पे कट लगा के, जैसे कि मैंने ये कट लगा दिया था और फिर मैं यहाँ से कपड़े को फाड़ के देख रही थी कि ये अच्छे से फटेगा या नहीं फटेगा। तो ये कपड़ा
फटेगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए जो ये इस तरीके के आजकल कपड़े आ रहे हैं ना, शाइनिंग में है, ये देखो इस तरीके से है, तो ये कपड़ा फटेगा नहीं बिल्कुल भी। इस तरीके के कपड़े में आपने करना है इस तरीके से। ये देखो जैसे कि हमारी जो है हिप का साइज है यहाँ पे 23 इंच, ठीक है, तो ये देखो 23 इंच है हमारी हिप का साइज, तो 3 इंच मैंने इसमें ये एक्स्ट्रा ले लिया है, 24, 25, 26, ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच मैं मार्जिन रखती हूँ, 1.5 इंच इस साइड, 1.5 इंच इस साइड, जो कि हम फोल्डिंग के लिए रखते हैं कुर्ती में। अगर आप लाइनिंग वाली कुर्ती में आपसे अच्छे से नहीं फोल्ड होता है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ये इस तरीके से नाप के और यहाँ पे निशान लगा लो, तो पूरे ही कपड़े पर आपने इसी तरीके से फिर निशान लगा लेने हैं। इस तरीके से अगर आप निशान लगा के कटिंग करोगे ना इसकी कपड़े की, तो फिर क्या होगा, ये टेढ़ा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, और कुर्ती में कान वगैरह या टेढ़ापन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कटिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूं। तो ना इस तरीके से बिल्कुल सफाई से ये आपकी कुर्ती कटिंग होगी। अब जो ये निशान लगाए हैं, बिल्कुल निशान के ऊपर आपने ये कटिंग करनी है, और इस तरीके से सरकाते जाएंगे कपड़े को और फिर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर आप अकेले हैं, कोई है नहीं आपके पास, तो फिर आप इसी तरीके से कटिंग कीजिए। बिल्कुल आपकी परफेक्ट जो है कुर्ती कटिंग होगी, कहीं से भी कुछ भी टेढ़ापन नहीं आएगा आपकी कुर्ती में, ठीक है। अब देखो ये मैंने कट कर लिया है, अब इसमें से करूंगी कुर्ती की कटिंग, ठीक है। तो इसको डबल फोल्ड करके ये इस तरीके से बिछा लिया है मैंने, ये देखो, ठीक है। प्रिंट जो है इसमें ये बना हुआ है, तो इसकी जो ये फूल बने हैं इनके डायरेक्शन हमने देखना है कि एक साइड आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ से जो ये कपड़ा फोल्ड है ना हमारा, यहाँ से इसको कटिंग करेंगे और फिर एक साइड फूलों की डायरेक्शन करके और फिर हम इसमें सूट की करेंगे कटिंग, ठीक है। तो इसको कटिंग करना पड़ेगा पहले यहां से, कर दिया ये कटिंग। अब इस वाले पल्ले को उठा लेंगे, उठा के और फिर इसको इस तरीके से पलट देंगे, इसके ऊपर जो इधर वाली साइड थी ना वो इस साइड कर देंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे ही अगर हम कटिंग कर देते ना, जो फोल्डिंग थी उसको नहीं कटिंग करते, तो फिर आगे के पल्ले में जो फूल है वो अलग डायरेक्शन में होते और पीछे वाले अलग। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर प्रिंटेड कोई सूट है तो ये देखो भाई सूट मेरा हो गया है तैयार, और इस तरीके से बनाया है। ये इसमें हाफ कॉलर मैंने लगाई है, ठीक है। और ये देखो कच्ची तुरपाई अभी नहीं उधेड़ी है, तो इसको उधेड़ूंगी। और इस तरीके से जैसे जो कच्चा होता है ना सूट में, कई बार ये निकल जाता है, तो ये धागे भी निकालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर जो है सूट में फिनिशिंग अच्छी नहीं लगेगी और सूट भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरीके से ये प्लेट मैंने डाली है इसमें। ये देखो ये 3 प्लेट डलती हैं सूट में, एक ये नीचे की साइड आती है, एक ये जाती है आर्म होल पे, और ये एक प्लेट जाती है साइड में, ठीक है। तो अगर आप भी कुर्ती में प्लेट डालना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने वीडियो डाल भी रखी है दूसरे चैनल पर, डीके स्टिचिंग वाला चैनल है जिसपे स्टिचिंग की वीडियो आती है, उस चैनल पर तो मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस प्लेट से क्या होता है कि सूट की जो फिटिंग होती है ना वो 1 नंबर की ज़बरदस्त फिटिंग आती है सूट में, ठीक है। कहीं से लूज टाइट वाली जो झंझट होती है वो नहीं होती है, और फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी आपकी अगर आप ये तीनों प्लेट डाल के फिर सूट स्टिच करेंगे तो, ठीक है। और एक चीज़ मैंने इसमें आपको बताई थी, जो टेढ़ा जाता है आपका सूट,
तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कटिंग किया था और बिल्कुल भी टेढ़ा जाने का इसमें चांस ही नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने कटिंग करना बताया है ना आपको, वैसे करना है। और ये इस तरीके से मैंने इस पे पाइपिंग भी दी है। ये देखो जो बारीक लेस आती है अंडरग्राउंड लगाई है, ठीक है। और ये जो लाइनिंग है ये मेरे पास कस्टमर ने दे रखी थी, पुरानी लाइनिंग थी कोई उनके पास, जैसे कि पग बांधते हैं ना, तो वो पग का कपड़ा था ये, तो उसी से ये लाइनिंग, उसी को मैंने लाइनिंग में यूज़ किया है। कस्टमर ने यही लाइनिंग दे रखी थी तो इसलिए। और फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये सूट हो गया है तैयार। अब इस पे प्रेस व्रेस करके इसको तैयार कर दूंगी। और ये देखो सलवार भी हो गई है तैयार। सलवार में भी फुल लाइनिंग लगाई है, ये देखो। और अभी मॉर्निंग में मैंने उठ के फिर जो है ये सलवार कंप्लीट की है, क्योंकि शाम के टाइम फिर हुई नहीं थी। वो क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि मशीन जो है इसका जो पैर है ना वो मेरा हो रखा है ख़राब। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां मेरी ख़राब हो रखी हैं। एक पत्ती है तो उससे मशीन सही से चल नहीं रही थी, तो इसलिए। और ये देखो मेरी चाय का गिलास भी यहीं पे रखा है, तो मैंने पहले उठते ही पानी पिया गरम और फिर चाय पी के फिर मैं बैठ गई थी सीधी मशीन पे। फिर ये सलवार गई कंप्लीट, क्योंकि कस्टमर ने अभी सुबह जो है लेके जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं जल्दी उठ के और फिर ये सूट कर दिया कंप्लीट। स्पेंडर लुक भी मैंने कर दिया है, बस प्रेस करके और इसको तैयार करके मैं रख दूंगी। अब फिर मेरी तरफ से जब मर्जी आए और लेके जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये देखो ये सलवार लाइनिंग लगाने के बाद इतनी भारी हो गई है, तो किसी किसी को भारी सलवार बहुत पसंद होती हैं। तो जो ये कस्टमर है ना, इनको भारी सलवार चाहिए होती है हमेशा, तो इनकी सलवार भारी ही होती है और फुल लाइनिंग ये सलवार में लगवाते हैं। तो ये देखो इस तरीके से ये बन के हो गई तैयार। अब इसमें ना प्रेस करनी बाकी है, प्रेस कर देती हूँ। तो चलिए फिर बाय बाय।